जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। सब लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे गुरु अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज से आप लोग के लिए और साइंस का जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज से आप लोग का रोज़ आप लोग का जोहार एग्जाम के यूट्यूब चैनल दोस्तों आप लोग का झारखंड महिला सुपरवाइजर के दोस्तों साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रोज आप लोगों को शाम के 7 बजे देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड जीके की बात करते हैं दोस्तों, सामान्य अध्ययन की बात करते हैं। सामान्य अध्ययन आप लोग का रात के 8 बजे डेली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस समय में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और दोस्तों जितना भी क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया जाता है ये आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लाया जाता है। तो निश्चित ही रूप से दोस्तों आप लोग एग्जामिनेशन से यहाँ से आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। जितना भी आप लोग को बताया जाएगा, जो टॉपिक को बताया जाएगा उसको सिर्फ फॉलो कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बस सत्य जितना बताया जाएगा उतना आप लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है। राइट, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास में है आप लोग को, देखिए फाइलेरियोसिस नामक रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये आप लोग को फाइलेरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? फाइलेरिया के कारण होता है। देखिए फाइलेरिया रोग गोल कृमि के कारण होता है। किसके कारण होता है? गोल कृमि के कारण होता है, जिनमें आप लोग उचेरी दरिया बैंक्रोफाइट इस रोग से लसिका वाहिनी और ग्रंथियाँ फाइलेरियोसिस इसको कहा जाता है। ठीक है, देखिए और एक बात आप लोग इसके बारे में जान लीजिए, फाइलेरिया के रोगियों के लिए दही केला हो गया ये सब खाने की जो मतलब खाना नहीं चाहिए। ठीक है, फाइलेरिया जिसको हुआ है उसको दही केला और चर्बी ये सब खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? केंद्रक झिल्ली है ना, केंद्रीय क्या झिल्ली हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, देखिए कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्राकेंद्रियों मौजूद नहीं होती उसे केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। नेक्स्ट है, देखिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला वंशाणु पदार्थ का क्या नाम है? तो देखिए ऑप्शन में दिया आप लोग आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए। ठीक है, देखिए डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और देखिए डीएनए जो होता है एक अणुओं का एक समूह होता है ना, जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या फिर आनुवंशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए डीएनए की खोज 2 वैज्ञानिकों ने किया था, एक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। कब किया था डीएनए की खोज? तो 1953 ईस्वी में। ठीक है, इस बात को आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है राना टिगरिना। ठीक है, राना टिगरिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? भेड़िया, एशियाई मेढक, बाघ, तेंदुआ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का? एशियाई मेढक। एशियाई मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिगरिना। ठीक है, सिर्फ बी नंबर आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बाघ का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बाघ का आप लोग हो जाएगा पैंथरा टाइग्रिस। क्या हो जाएगा? पैंथरा टाइग्रिस हो जाएगा। तेंदुआ की बात करते हैं दोस्तों, तेंदुआ की वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो ये आप लोग जान लीजिए पैंथरा पार्डस हो जाएगा। ठीक है, पैंथरा पार्डस। ठीक है ना, और भेड़िया की बात करते हैं तो भेड़िया की वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इसका केनिस ल्यूपस हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? केनिस ल्यूपस। राइट, हम लोग नेक्स्ट की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? संवेदिक अभिग्राहक, रासायनिक अभिग्राहक, घ्राण अभिग्राहक या फिर रसवेदी अभिग्राहक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रसवेदी अभिग्राहक। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है आप लोग का, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालक हेतु आवश्यक है? आयोडीन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम।
तो इसका आंसर क्या रह जाने वाला है आप लोग का? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट करके आप लोग बताइए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए सामान्य मानव शरीर में प्रतिदिन औसतन देखिए 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। कितना? 100 से 150 माइक्रोग्राम की आवश्यकता प्रतिदिन मानव में होता है। किस चीज़ का? आयोडीन का। और आप लोग कमेंट करके बताना आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट है, बढ़ते भ्रूण धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? गर्भाशय गिरवा, गर्भाशय, योनि, अंडाशय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भाशय, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए महिलाओं में गर्भाशय नासपति के आकार की रचना है जो उदर गुहा के निचले श्रेणी भाग में स्थित होता है। देखिए गर्भाशय जो प्रत्येक महीने रजोधर्म या फिर मासिक कह सकते हैं, मासिक धर्म द्वारा बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए अपने आप को तैयार करता है। राइट, नेक्स्ट है हम लोग का जनांगी हर्पीज संक्रमण डैश के कारण होता है? किसके कारण होता है? जीवाणु कारण होता है कि प्रोटोजोआ की कवक की विषाणु? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु कारण जनांगी हर्पीज होता है। ठीक है, देखिए बीमारी वाला आप लोग हम बताए थे, है ना, बीमारी से एक प्रश्न देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है। ठीक ना, देखिए शोधकर्ताओं की कहना है कि हर्पीज वायरस का आधुनिक संस्करण हजारों साल पहले चिंपैंजी से मनुष्यों में प्रसारित हुआ था। ठीक है, किस चीज़ में? चिंपैंजी से। नेक्स्ट है, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के हस्तांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? किसी विद्युत के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के हस्तांतरण में हुआ कार्य को क्या कहा जाता है? विभवांतर, धारा, शक्ति, प्रतिरोध। तो दोस्तों ये कहा जाता है विभवांतर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विभवांतर। राइट, नेक्स्ट है, देखिए विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है? विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है? तो फिलामेंट कहा जाता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलामेंट, है ना। देखिए विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पतला पतला रहता है वो टंगस्टन ही रहता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है आप लोग का निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन, हाइड्रोजन बम, नाभिकीय बम, परमाणु और हाइड्रोजन बम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बम। ठीक है, और थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है आप लोग का हाइड्रोजन बम। राइट, क्या? हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट है आप लोग का किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है ना? किस नियम या सिद्धांत के अनुसार जो कुछ वस्तुएं होती है पानी में तैरती है? न्यूटन के गति के तीसरा नियम के कारण, या फिर फैराडे के नियम के कारण, या फिर आर्किमिडीज नियम के कारण, या फिर ओम के नियम के कारण? तो दोस्तों ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज सिद्धांत किसी देखिए तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, और इसी के कारण ये आप लोग का तैरता है। राइट, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? समय, तापमान, दूरी, वेग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेग। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा की उपयोग करती है? उसमें ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, या फिर जल ऊर्जा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का गतिज ऊर्जा। ठीक है, पवन चक्का जो होता है ये आप लोग गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए पवन चक्की का से वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिकी या फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, पवन चक्की जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। राइट, नेक्स्ट है शक्कर के गोल में शक्कर एक क्या है? विलायक है,
घुला हुआ पदार्थ है, कोलाइड है, क्या है, सस्पेंशन है, क्या है? तो ये आप लोग का घुला हुआ पदार्थ है ना, शक्कर के घोल में, ठीक है। इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, दो या फिर दो से अधिक पदार्थ हो जिसमें से आप लोग पदार्थ में आ जाएगा ठोस या द्रव गैस का समांगी मिश्रण ही आप लोग का विलयन कहलाता है, राइट। और मुख्य रूप से देखिए, अवयव जो मात्रा में अधिक होते हैं विलायक, और जो कम मात्रा में होते हैं उसे विलय कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? देखिए, केमिस्ट्री क्वेश्चन दे दिया है ना। तो बताइए, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, कौन सा सही नहीं वो पूछा है। वे और 10⁻⁻10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या रह जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दो तत्वों के परमाणु एक समान नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, जिन तत्वों में धातु और अधातु के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? देखिए, धातु है 3 ठो और 1 ठो उपधातु। कौन उपधातु वो आप लोग को चूज करके बताना है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को रह जाएगा, देखिए, जर्मेनियम जो कि एक उपधातु, बाद बाकी कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, तांबा हो गया, ये सब आप लोग धातु है, ठीक है ना। देखिए, जिन तत्वों में धातु और अधातु के बीच के मध्यवर्ती गुण पाए जाते हैं उसे ही उपधातु कहा जाता है। उपधातु किसे कहा जाता है? देखिए, धातु और क्या बोलते हैं, अधातु का गुण जिसमें मतलब दोनों पाया जाएगा उसे उपधातु कहा जाता है ना। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जैसे तत्वों को उपधातु के रूप में हम लोग जानते हैं, राइट। नेक्स्ट है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? वो एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, गैलियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। और ब्रोमीन देखिए एक अधातु है जो कि कमरे के ताप में द्रव में बदल जाता है और ये गहरे लाल रंग का होता है। ब्रोमीन किस रंग का होता है? गहरे लाल रंग का होता है, जिसमें तीक्ष्ण गंध होता है। इसका रासायनिक संकेत की बात करते हैं दोस्तों, इसको Br से सूचित किया जाता है। किसी से? Br से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो क्या करने के लिए? दूध के अम्ल को रोकने के लिए, या फिर दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, या फिर दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए, या फिर दूध के गाढ़ेपन में सुधार के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए दूध में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, ठीक है। इसलिए ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बेकिंग सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम है, आप लोग का रासायनिक नाम कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको NaHCO3 से सूचित किया जाता है, राइट। और देखिए, इसका उपयोग क्या किया जाता है? कीड़े मकोड़े मारने में एवं ताजे दूध में किया जाता है, ताकि दूध के अम्लीकरण को रोका जा सके और दूध को फटने से बचाया जा सके, राइट। नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए, और रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है? तीर के ऊपर और नीचे, केवल तीर के नीचे, समीकरण की शुरुआत केवल तीर के ऊपर। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? तीर के ऊपर और नीचे, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये आप लोग का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके फीडबैक बताइए, ताकि आप लोग के लिए और बेटर से बेटर ला सकें और आप लोग को एग्जामिनेशन में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे तरफ से सहयोग मिल सके, ठीक है ना। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आप लोग साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, अगर किन्हीं का अगर सिलेबस बोल रहे नोट्स चाहिए, एकदम दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया, ठीक है। एकदम सिलेबस को अकॉर्डिंग ही बनाया गया। अगर आप लोग को चाहिएगा तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है,
89125229। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट के चाहिए उसको आप लोग पेमेंट कर देना है। ठीक है, इसी नंबर पे और गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी है उसमें पेमेंट करके आप लोग स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप लोग डाल देना। उसके बाद जोहार एग्जाम के टीम के द्वारा आप लोगों को तुरंत नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग इस नोट्स की विशेषता आप लोग बताते हैं कि देखिए ये आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। ठीक है, जितने भी JCC के द्वारा, झारखंड कर्मचारी चयन के द्वारा सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया दोस्तों। और इसमें तोड़ तोड़ के जितने भी बारीकियों को, एक एक टॉपिक को विश्लेषण करके, अध्ययन करके और इसको बनाया गया है। ठीक है, तो निश्चित ही रूप से दोस्तों आप लोग का 110% श्योर रही दोस्तों, आप लोग के यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। 100% दोस्तों आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, बशर्ते जितना आप लोग नोट्स में बताया गया है, ठीक है, उसको आप लोग पढ़ना है। ठीक है ना, तो आप लोग को निश्चित रूप से सफलता होने से प्राप्त करने से मतलब कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर आप लोग को सपना है, गोल है, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मेरा लक्ष्य प्राप्त हो, मेरा सपना पूरा हो, मेरा सरकारी नौकरी प्राप्त हो, तो आप लोग ये नोट्स आप लोग के लिए रामबाण हो सकता है, क्योंकि 100 प्रश्न रहता है ओनर्स में। ठीक है, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, यही और आप लोग का नौकरी दिलाएगा और डुबाएगा भी। ठीक है, तो जितने भी आप लोग सोशलॉजी हो गया, चाहे होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं एक सीट पक्का करना तो आप लोग इस नोट्स को वो खरीद लीजिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आप लोग 200 और लग ही रहा है। ठीक है, और 200 और एक नौकरी आप लोग को लग रहा है ना, तो बाद बाकी जैसा आप लोग को मन। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और इस चैनल में अभी तक आप लोग नए होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इसी प्रकार की वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।